हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं हमने जो है हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसमें हम 4 जिले पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेवाड़ी, पानीपत हम पढ़ चुके हैं, सोनीपत पढ़ चुके हैं, करनाल पढ़ चुके हैं। आज जो जिला हम पढ़ने वाले हैं वो कैथल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सभी हरियाणा जीके, जहाँ पर भी हरियाणा जीके आती है, ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है सीरीज रहने वाली है, क्योंकि जीके में इससे बाहर कुछ नहीं आता, हरियाणा जीके में खास तौर पे। ठीक है, जिलों से मतलब। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कैथल के बारे में। कैथल जो है हरियाणा के उत्तर पूर्व, तो ये हमारा जो कैथल है वो कहाँ पे रहने वाला है? ये कैथल उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में हमारा कैथल है। ठीक है, किसके? हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में। अब जो हरियाणा का गठन है, देखिए हमारा ना जो चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे इस टाइम पे 1989 में, इन्होंने सबसे ज्यादा एक साथ, जो अगर पूछा जाए एक साथ 4 जिले किसके कार्यकाल में मतलब हुए, गठन हुए, तो वो चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे। उनके टाइम पे पूरे 4 जिले बने थे। कौन कौन से? कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। इस सीरीज में हम कैथल अभी पढ़ रहे हैं, रेवाड़ी और पानीपत हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पानीपत जिसकी मैंने जो है काफी कुछ आपके बताया था, बुनकरों का शहर जिसे बोला जाता है, इसराना उसकी आरक्षित सीट मानी जाती है। ठीक है, तो रेवाड़ी की आई थिंक बाबल बताई थी मैंने आपको। तो यही अब इसी सीरीज में हम अभी कैथल पढ़ रहे हैं। तो उसका गठन आपको पता चल गया कि अगर 1 नवंबर 1989 को हमारे ये 4 जिले बने थे, तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का हो गया। इनमें से किसी भी जिले का गठन पूछा जाए तो आप क्या है बता देंगे, 1 नवंबर 1989। उसी तरह जब हम बात करते हैं कि इसकी जो कैथल की सीमा है वो कौन कौन से जिलों से लगती है, तो सीमा हमारी लगती है जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल। जींद जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र और करनाल, कुरुक्षेत्र को भी पढ़ेंगे, करनाल हम कर चुके हैं। तो हमारी 3 कैथल की किसके साथ सीमा लगती है? जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल। उसके बाद क्षेत्रफल है, ऐसे इसकी सीमा पंजाब के साथ भी लगती है। क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल याद रखना है आपको। मैं एक सीरीज जो है इसी चीज की, आपको एक वीडियो इसी की बना के डालूंगी जिसमें सिर्फ क्षेत्रफल होंगे। तो उससे क्या है, आप नियर बाय कुछ ऐसे कनेक्ट कर करके अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सभी के क्षेत्रफल बिल्कुल टिप्स पे लर्न हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र मतलब आपको पता है हरियाणा में जो है 90 में से 4 सीट जो है हमारी यहीं कैथल से हैं। कैथल खुद है, कलायत, गुला, पुंडरी। अगर आपसे ये वैसे इसमें पेपर में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, आरक्षण सीट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों जो सीट हैं वो हमारी। तो उसके बाद हमने जो ये कैथल, यहाँ से मैंने बताया कि यहाँ से क्वेश्चन क्यों नहीं आता, क्योंकि कैथल से भी अभी सरकार कौन सी चल रही है? बीजेपी की। तो कैथल, कलायत और गुला चिका जो है, गुला यहाँ की आरक्षित सीट है, ये तीनों हुए यहाँ पे कांग्रेस की सीट है। ठीक है, और लेकिन पुंडरी में हमारी बीजेपी की सीट यहाँ पे है। पुंडरी की सीट जो है वो बीजेपी से है, तो इसलिए हमारा यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है यहाँ से आने की, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, वो कांग्रेस के बारे में कम ही पूछती है। तो विधानसभा क्षेत्र 90 में से 4 सीटें कैथल से है। उसके बाद तहसील की बात करें, जब हम तहसील की बात करते हैं तो इसमें से 4 तो यही वाली आ जाएंगी, कैथल, कलायत, गुला, पुंडरी। कैथल, कलायत, इसको एक बार 2 बार रिपीट कर देंगे तो आपको टिप्स पे लर्न हो जाएगा। ये कैथल, कलायत, गुलाचिकी, पुंडरी, गुलाचिका, पुंडरी, और एक और है अलग से, वो है फतेहपुर। ठीक है, तो आपसे विधानसभा क्षेत्र पूछा जाए या तहसील पूछा जाए, 4 तो सेम है, एक अलग वाली याद रख लेना कि तहसील जो है फतेहपुर है। उसके बाद हम बात करते हैं उप तहसील की। उप तहसील है हमारी, पहली है सीवन, राजौंद और डांड। ठीक है, बिल्कुल मतलब ये लगा लीजिए 10-20 किलोमीटर के से दूरी सीवन पड़ता है। ठीक है, तो यही है सीवन, राजौंद और डांड हमारी उप तहसील है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि पुराना नाम। देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी जिला अगर हम हरियाणा में पढ़ते हैं तो हरियाणा जीके के हिसाब से हर एक जिले का अपना कोई ना कोई पुराना नाम रहा है। जैसे हरियाणा को काफी नामों से, खुद से ही हरियाणा को पूरे बहुधान्य है, काफी नामों से हरियाणा को पहले महाभारत काल से ही पुकारा जाता था। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं कैथल की, तो कैथल का पुराना नाम कपिस्थल, जो कि अष्टाध्यायी में पाणिनि ऋषि के द्वारा लिखा गया था, जो उनकी किताब है उसमें लिखा पाया गया। और कवितल किताब उल हिंद अल्बरोनी में जिसकी बुक है लिखा पाया गया, ये है कवितल और कपिस्थल। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी नेम आ जाए, कवितल
तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आप लोग ये सब पढ़ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद आती है स्थापना। स्थापना जो है यहाँ इसकी युधिष्ठिर के द्वारा मानी जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहने पर युधिष्ठिर द्वारा 9 कुंड स्थापित किए गए थे। देखो, आप मंगलवार से शुरू हो जाओ, इन कुंड के नाम भी पढ़ लेते हैं। मंगलवार से शुरू हो जाओ, मंगल कुंड, बुध कुंड, बृहस्पति कुंड, शुक्र कुंड, शनि कुंड, और नेक्स्ट हमारा सूर्य कुंड, और उसके बाद है हमारा चंद्र कुंड। फिर 2 अलग है हमारे, राहु कुंड और केतु कुंड। ठीक है, तो आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये 4 आपने, जैसे सूर्य है कैसे पढ़ेंगे हम, मंगल से स्टार्ट होके शनि तक, 5 तो वो हो गए। फिर सूर्य है तो चांद भी है, तो सूर्य कुंड और चंद्र कुंड। फिर राहु है तो केतु है, तो राहु कुंड, केतु कुंड। ऐसे आप कनेक्ट कर करके चीजों को पढ़ेंगे तो आपको विद इन 10 मिनट्स आपको ये चीजें दिमाग में सेट बैठ जाएंगी। उसके बाद हम, अगर पूछा जाए आपसे छोटी काशी, देखिए आप बच्चे ना इस क्वेश्चन में ना बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर तो आपके पास लिखा आता है छोटी काशी, तब तो आप लिखेंगे, वैसे तो आप इसका आंसर मार्क करेंगे भिवानी, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में भिवानी नहीं है तो आप कैथल को मार्क कर देते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो छोटी काशी है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नवग्रह कुंड की वजह से इसको छोटी काशी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 9 कुंड स्थापित किए गए थे युधिष्ठिर के द्वारा। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे इसको, कैथल को हमारा छोटी काशी कहा जाता है। मैंने इस सीरीज में 10 से 20 मिनट की वीडियो में मैंने हर एक वो चीज कवर की है जो आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे की डिटेल वीडियो में पढ़ते हैं या फिर डिटेल सिलेबस में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। पर मैंने बच्चों का देखा है कि बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, बट नो कमेंट, नो लाइक, नो सब्सक्राइब। मतलब ये रूल रहता है कि हम क्यों करें, हम क्यों किसी को शेयर करें। तो बच्चों, जो ज्ञान है वो बांटने से और ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो आप अपना इस चीज को फॉलो करिए। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल के साथ जुड़ेंगे तभी हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा सके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके बाद हम बात करते हैं उपनाम की। उपनाम से जब हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, वानरों की भूमि। ठीक है, क्योंकि हनुमान की जो है, हनुमान जी के से रिलेटेड है यहाँ पे, तो इसलिए इसको वानरों की भूमि बोला जाता है। उसके बाद भगवान हनुमान की जन्मस्थली, क्योंकि भगवान हनुमान जी का जन्म यहाँ पर हुआ था, तो जन्मस्थली बोला जाता है भगवान हनुमान की। नेक्स्ट है नवग्रह कुंडों की छोटी काशी, 9 कुंड जो कि युधिष्ठिर द्वारा स्थापित किए गए थे। गुरुद्वारों का शहर, यहाँ पे आपको गुरुद्वारे बहुत मिलेंगे। मंजी साहिब गुरु तेग बहादुर जी के से ऊपर वो है, ये मतलब समर्पित है गुरु तेग बहादुर जी को। नीम साहिब गुरुद्वारा, टोपियों वाला गुरुद्वारा। जहाँ टोपियों वाला गुरुद्वारा यहाँ पे अभी मैं जो पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको एक मेन बात बताने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद कपिल मुनि की नगरी से बोला जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे उद्योग। देखिए चावल जो है ना, चावल जो है यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, मतलब चावल उद्योग, यहाँ पे चावल मिले हैं। तो यहाँ से जो है बासमती चावल का, वैसे तो आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा चावल, देखिए चावल जीरी में से अलग किया जाता है यहाँ पे, लेकिन सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है, करनाल में। ठीक है, तो यहाँ पे चावल मिले हैं, यहीं से तो चावल का सबसे ज्यादा निर्यात होता है, मतलब दूसरे देशों में जाता है बासमती चावल। तो आपसे उद्योग पूछा जाए तो यहाँ पे एक ही उद्योग इंपॉर्टेंट है, दैट इज चावल उद्योग। ठीक है, उसके बाद हम मंदिरों की बात करते हैं तो यहाँ पर हनुमान वाटिका सबसे फेमस, आप कभी देखना यहाँ पे जाके, बहुत सुंदर है हनुमान वाटिका। उसके बाद 11 रुद्री शिव मंदिर, इसकी मूर्ति है, 11 रुद्री शिव मंदिर है यहाँ पे। अम्बकेश्वर मंदिर, जिसको पाताल किंग या स्वयं किंग भी कहा जाता है। माना जाता है कि एक बार दिल्ली के शासक ने ना इस मंदिर को, मतलब कि यहाँ पे शिवलिंग है, तो उसको गिराने के लिए ना, उस मंदिर को तोड़ने के लिए अपने मजदूर भेज दिए थे। लेकिन जैसे ही वो उस पे पहुंचे ना, तो मतलब उसमें से खून आने लग गया था, मतलब कुछ इस तरह से। तो वो मजदूर डर के मारे वहां भाग गए। तो इन्होंने, इस मंदिर ने अपनी स्वयं रक्षा करी, इसलिए इसको स्वयं किंग बोला जाता है या फिर पाताल किंग बोला जाता है। कपिल मुनि का मंदिर, जैसे कि मैंने बताया कि उपनाम क्या थे इसके, कपिल मुनि की नगरी। तो उसी तरह यहाँ पे कलायत में, कलायत कैथल में पड़ता है, वहां पे कपिल मुनि का मंदिर भी एक काफी फेमस मंदिर है। और अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन ब्रिक्स मंदिर कलायत में है, कहां पर है कलायत, और कलायत कहां पे है, कैथल में। एक बहुत बढ़िया मंदिर प्राचीन खंडेश्वर मंदिर, ये बाबा खंडेश्वर का मेला भी लगता है यहाँ पे। ज्यादातर जो मेले हैं हरियाणा में वो सोमती अमावस्या के दिन लगते हैं। और जो ये प्राचीन खंडेश्वर मंदिर है वो कहां पर
तो मैंने अभी बताया कि जो प्राचीन खंडेश्वर मंदिर है, बाबा खंडेश्वर का मेला भी लगता है। तो कहाँ पे लगता है? मटोर गांव कैथल में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेले। जो वामन द्वादशी का मेला लगता है, अंबाला कैथल में लगता है। अंबाला में भी लगता है और कैथल में भी लगता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए कैथल वाला, वैसे तो कैथल वाला काफी फेमस है, लेकिन ऑप्शन में दोनों आ जाए तब आप अंबाला पे टिक कर देना। फल्गु का तीर्थ मेला वो फरल गांव कैथल में लगता है, सोमती अमावस्या के दिन लगता है। बाबा खंडेश्वर का मेला मटोर गांव में, जहाँ पे मंदिर भी है प्राचीन खंडेश्वर। बच्चों, आप काफी ज्यादा चैनल सर्च करेंगे, आपको 50-50, 60-60 मिनट, 2-2 घंटे में ये सब करवाया जाता है, जो मैं 10 से 15 मिनट में आपको बिल्कुल सारी एक एक चीज जो आपके हिसाब से है एकदम ऐसे करवाती हूँ कि आप अपने नोट्स में इनको उतार लीजिए। और इसके बाद आप जब इसके नोट्स सारे प्रिपेयर कर लेंगे तो आप इसको पढ़िए। पेपर के टाइम पे आप कोई वीडियो मत देखिए, आप सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। यहाँ से इसको आपको सब कुछ आता होगा अगर आप इनको 2 से 4 बार रिवाइज करते हैं। लेकिन अगर आप ये बनाने के बाद भटकते रहते हैं, मतलब कहीं कहीं से मटेरियल इकट्ठा करते हैं और फिर सोचते हैं कि इसमें कुछ कवर नहीं किया होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेले कौन कौन से मैंने बताए? फल्गु का तीर्थ मेला, बाबा खंडेश्वर मेला मटोर गांव में, बाबा मीरा नो बहार की मजार का मेला गोला चिका में। तो उसके बाद गुरुद्वारे की बात करते हैं। नीम साहिब गुरुद्वारा डोगरा गेट के बिल्कुल पास है, जो कि गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। इसकी भी बात आपको बताते हैं। नीम साहिब गुरुद्वारा का नाम नीम साहिब गुरुद्वारा कैसे पड़ा? जब बात आती है कि एक ना व्यक्ति था, मतलब गांव में, वो ना काफी ज्यादा उसको बुखार आ रहा था, तो वो बाबा तेग बहादुर जी के पास जाता है और बोलता है, गुरुजी मुझे तो ना बड़ी तेज बुखार आ रहा है और दवाइयां भी खा ली और मेरे को तो कुछ भी नहीं आराम पड़ रहा। तो वो ऐसे अपना हाथ ऊपर उठा के जब करते हैं तो उनके हाथ में नीम के पेड़ के नीचे से ऊपर से निबोली गिरती है। तो वो उस निबोली को ना, मतलब निबोली तो आप जानते होंगे, हरियाणा वासी हैं तो आप हरियाणा में जानते होंगे निबोली किसे कहते हैं। नीम के ऊपर जो वो ग्रीन कलर की आती हैं, ठीक है, नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे तो वहां से निमोली गिरी, तो वो जो निमोली है ना वो उसको दे देते हैं और उसको खाते ही उसके सारे बुखार सब ठीक हो जाता है। तो इसलिए वहां पे नीम साहिब का गुरुद्वारा वहां पे बनाया गया। तो अगर वो मान लीजिए अगर वो किसी और पेड़ के नीचे बैठे होते, ठीक है, तो उसी का गुरुद्वारा बन जाता। तो इसलिए बोलते हैं इसको नीम साहिब गुरुद्वारा। आगे से आपसे पूछे नीम साहिब गुरुद्वारा का मतलब तो आपको पता होगा। उसके बाद मंजी साहिब गुरुद्वारा भी कैथल में है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी बात, इसको गुरुद्वारों का शहर बोला जाता है कैथल को। तो जो गुरुद्वारों का शहर बोला जाता है वो एक तो टोपियो वाला गुरुद्वारा जो पूरे हरियाणा में और शायद वो पूरे वर्ल्ड में, मतलब इंडिया में, तो वो काफी फेमस है क्योंकि यहाँ पे ना ये इकलौता ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़ी जाती है। मतलब गुरु ग्रंथ साहिब किसको समर्पित है? मतलब सिखों की जो गुरु ग्रंथ साहिब है और हमारा हिंदुओं की रामायण वो है एक साथ पढ़ी जाती है। और बाबा मीरा नो बहार की मजार भी गुला चिका में है, 960 वर्ष पुरानी। अब आप इसकी डेट मत चेंज करने बैठिएगा, आपसे 4 साल बाद भी पेपर होता है तो हम तब भी यही लिखते हैं कि कम से कम 960 साल पुरानी ये इमारत, मतलब की मजार है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बाबा शाह कमाल की मजार भी यहाँ पर है, ठीक है, बाबा शाह कमाल की मजार। उसके बाद हम बात करते हैं पर्यटन स्थल। देखिए हम काफी कुछ इसमें पढ़ चुके हैं, तो अगर हम पर्यटन स्थल ना पढ़े तो हमारा ये पढ़ना थोड़ा सा, मतलब हम कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। तो हमने पर्यटन स्थल तो जरूर करके जाने हैं। देखिए कोयल पर्यटन स्थल आ जाए, वो हमारा यहाँ पर है, ठीक है। हरियाणा पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। रजिया सुल्तान का मकबरा काफी HSSC का काफी फेवरेट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। अमीर अल तुनिया का मकबरा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अमीर अल तुनिया का मकबरा कहाँ पर है? तो वो भी कैथल में। पुंडरीक सरोवर, पुंडरीक से याद रखना, पुंडरी कहाँ पे है? कैथल में। और ये कहाँ पे है सरोवर? पुंडरी में। तो सतयुग से लेकर अब तक इस सरोवर का पानी एक बार भी नहीं सूखा है, ऐसी मान्यता है। बट आई हैव सीन कि इसका सूखा भी मिलता है कई बार। चलो जो मान्यता है उसी को मानते हैं कि पुंडरीक सरोवर एक ऐसा सरोवर है जिसका पानी जो है अभी तक एक बार भी नहीं सूखा है। और यहाँ पे हमारा राजा उदय सिंह का किला भी है। राजा उदय सिंह का किला। ज्यादा पढ़ा के भी ना बच्चों थोड़े से वॉइस स्लिप करने लग जाती है, थोड़ा सा इस चीज को समझा करें, ठीक है, तभी बोलते हैं आपको। अच्छे से पढ़िए। और थे पोलर क्या है? रावण का ननिहाल। मतलब रावण जब अपने छुट्टियों में पड़ती थी गर्मियों की तो अपनी नानी के घर आता था, तो वो ये थे पोलर वो जगह है जो रावण का ननिहाल कह के बोली जाती है। प्राचीन स्थल
सरस्वती नदी के किनारे है ये, ठीक है। उसके बाद बिदक्यार झील या वेदक्यार झील भी यहीं पर है। लवकुश महातीर्थ मुंदड़ी गांव में है, ये भी काफी बार क्वेश्चन आता है। लवकुश महातीर्थ कहाँ पर है? मुंदड़ी गांव में। उसके बाद शेख तैयब सिंह का मकबरा भी कहाँ पर है? कैथल में है। मुंदड़ी गांव भी कैथल में है। शिक्षा से बात करें यहाँ पे JNV जवाहरलाल नेहरू जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि तितरम में है, कैथल में पड़ता है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृति विश्वविद्यालय मुंदड़ी कैथल में है। आपसे मुंदड़ी के ब्रैकेट में कैथल लिख लो, कहीं पर भी कोई कंफ्यूज नहीं होना। जो भी मैंने इसमें डिटेल लिखी है सारी, एक बात को छोड़ के मैंने सारी इसमें डिटेल्स कैथल के बारे में लिखी है, जिसमें मैंने बताया था कि वामन द्वादशी का मेला अंबाला और कैथल दोनों में लगता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है व्यक्तित्व। ममता सोदा जो कि 2014 में पद्मश्री सम्मानित है, जो कि पर्वतारोही है। एक तो ममता सोदा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा भी जाता है। कमल हरियाणवी पाई गांव से बिलोंग करते हैं, जो हरियाणवी कवि है, ठीक है। उनके गांव का नाम पूछा जाए, पाई गांव, जो कि कैथल में है, ठीक है। उसके बाद आपको बलवंत सिंह कौल वॉलीबॉल खिलाड़ी, काफी मतलब अच्छे प्लेयर रह चुके हैं ये। उसके बाद मनोज कुमार बॉक्सर हैं, जो कि रजौंद से हैं। रजौंद कहाँ पे है? कैथल में है। आपने कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 15-16 मिनट की वीडियो में ही हम सारा पढ़ चुके हैं अच्छे से। हमने 4 बातें इसमें ये याद रखनी है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। सबसे बड़ी बात की 1 नवंबर 1989 को इसका गठन हुआ। कैथल के साथ हमारा यमुनानगर का, रेवाड़ी का, पानीपत का, चारों का गठन हमारा हुआ कब? 1 नवंबर 1989 को। सीमा जींद कुरुक्षेत्र करनाल के साथ लगती है। क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 10 लाख से अधिक लोग यहाँ पे रहते हैं। विधानसभा क्षेत्र तहसील में 2-4 चीजें याद रखना कि 4 तो सेम है और एक अलग से फतेहपुर है। 4 जो सेम है वो कैथल, कलायत, गुला, पुंडरी। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि यहाँ पे जो है 4 जो है आरक्षित, एक गुला जो है आरक्षित सीट है, बाकी के 3 मतलब ये तीनों वैसे तो यहाँ पे कांग्रेस की सीट है, बाकी पुंडरी में यहाँ पे बीजेपी की सीट है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना। जो बच्चे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर वीडियो पे कमेंट जरूर करें। मुझे आपसे कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। कुछ बच्चे रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर अच्छे से आगे बढ़ाएं ताकि हम और अच्छा कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।